यूएस में अब सिर्फ वीजा अप्रूवल ही चैलेंज नहीं रहा, अब असली प्रेशर शुरू हो रहा है वीजा इंटरव्यू रूम के अंदर। H1B और दूसरे टेम्परेरी वीजा होल्डर्स से अब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब फ्यूचर इमिग्रेशन केसेस तक को अफेक्ट कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस लॉ फर्म्स खुद एम्प्लॉयर्स को वार्निंग दे रही हैं कि अपने एम्प्लॉयज को इन सवालों के जवाब सिखाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे लीगल रिस्क पैदा हो सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नए इंटरव्यू रूल्स आखिर क्या हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स को इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वीजा डिनाइल के बाद ऑप्शंस इतने लिमिटेड क्यों हो जाते हैं, और इसके साथ ही असाइलम रूल से इसका कनेक्शन कैसे जुड़ा रहा है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। असल में 28 अप्रैल को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिप्लोमेटिक केबल जारी की गई थी। इसमें दुनिया भर के कॉन्सुलर ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया कि नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट से 2 नए सवाल पूछे जाएं। पहला सवाल, क्या आपने अपने होम कंट्री में किसी तरह का हार्म या मिस ट्रीटमेंट फेस किया? दूसरा, क्या आपको अपने देश वापस लौटने से डर लगता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर एप्लीकेंट इन सवालों का जवाब यस देता है या जवाब देने से मना करता है तो वीजा डिनाइल हो सकता है। यही वजह है कि इमिग्रेशन लॉयर्स इसे बहुत सेंसिटिव डेवलपमेंट मान रहे हैं। ये पॉलिसी सिर्फ एक कैटेगरी तक लिमिटेड नहीं है, इसका असर H1B, L1 और दूसरे टेम्पररी वीजास पर भी पड़ सकता है, खासकर उन इंडियंस के लिए जो वीजा स्टैंपिंग या रिन्यूअल के लिए इंडिया आते जाते रहते हैं। पहले जहां इंटरव्यू मेनली जॉब रोल, एम्प्लॉयर और डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करता था, अब पर्सनल सेफ्टी और होम कंट्री कंडीशन से जुड़े सवाल भी प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। यहीं पर एक और बड़ा लीगल एंगल सामने आया है। यूएस लॉ फर्म फिशर फिलिप्स LLP ने एम्प्लॉयर्स को साफ वार्निंग दी है कि एम्प्लॉयज को इन सवालों के जवाब कैसे देने हैं, इस पर कोचिंग मत कीजिए। लॉ फर्म के मुताबिक अगर एम्प्लॉयर एप्लीकेंट को स्क्रिप्टेड जवाब देने के लिए गाइड करता है तो इससे सीरियस लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। मतलब कंपनी का रोल सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन तक लिमिटेड रहना चाहिए, इंटरव्यू आंसर्स कंट्रोल करने तक नहीं। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी चीज समझने वाली यह है कि यूएस वीजा इंटरव्यू हमेशा इंडिविजुअल एप्लीकेशन माना जाता है। कॉन्सुलर ऑफिसर एप्लीकेंट के ओन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, इसीलिए किसी भी सवाल का जवाब फैक्चुअल और कंसिस्टेंट होना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई एप्लीकेंट इंटरव्यू में कहता है कि उसे अपने देश लौटने से कोई डर नहीं है, लेकिन बाद में असाइलम क्लेम फाइल करता है और प्रोसिक्यूशन या सेफ्टी कंसर्न का रीज़न देता है, तो इमिग्रेशन कोर्ट उस पुराने इंटरव्यू स्टेटमेंट को क्रेडिबिलिटी चेक के तौर पर देख सकती है। इसी वजह से इमिग्रेशन अटॉर्नी इस नए रूल को फ्यूचर असाइलम केसेस से भी जोड़ कर देख रहे हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल समझना जरूरी है, कॉन्सुलर नॉन रिव्यूबिलिटी। इसका मतलब यह है कि यूएस कॉन्सुलर ऑफिसर्स को वीजा डिसीजंस में काफ़ी ब्रॉड अथॉरिटी मिली होती है। अगर किसी एप्लीकेंट का वीजा डिनाई हो जाता है तो फेडरल कोर्ट में उस डिसीजन को चैलेंज करना बेहद मुश्किल होता है। यानी इंटरव्यू के दौरान दिया गया जवाब बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि डिनाइल के बाद लीगल रेमेडीज लिमिटेड हो जाती हैं। अब इसका प्रैक्टिकल असर इंडियंस पर कैसे पड़ सकता है, ये भी समझना जरूरी है। कई इंडियन टेक वर्कर्स सालों से यूएस में काम कर रहे हैं और रूटीन वीजा स्टैंपिंग के लिए इंडिया आते हैं, लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन, वायलेंस, अनअरेस्ट या सेंसिटिव सोशल कंडीशन से जुड़े स्टेटमेंट्स देता है तो ऑफिसर एडिशनल स्क्रूटिनी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एप्लीकेंट का वीजा रिजेक्ट होगा, लेकिन इंटरव्यू अब पहले से ज्यादा लेयर्ड और सेंसिटिव बन चुका है। ऐसे में इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे सेफ अप्रोच यही मानी जा रही है कि इंटरव्यू में वही जानकारी दी जाए जो फैक्चुअल, एक्यूरेट और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट हो। किसी भी सवाल का एग्जैजुरेटेड या इमोशनली फ्रेम्ड जवाब अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। साथ ही अगर किसी एप्लीकेंट की सिचुएशन जेन्युइनली कॉम्प्लिकेटेड है तो इंटरव्यू से पहले क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटॉर्नी से एडवाइस लेना ज़्यादा बेहतर माना जाता है, बजाय इनफॉर्मल ऑनलाइन टिप्स या एम्प्लॉयर कोचिंग पर डिपेंड करने के। इस पूरे डिबेट के बीच H1B प्रोग्राम पर पुरानी कंट्रोवर्सी भी फिर से चर्चा में आ गई है। क्रिटिक्स का कहना है कि कुछ कंपनीज चीपर फॉरेन लेबर प्रेफर करती हैं, जिससे अमेरिकन वर्कर्स की जॉब्स पर प्रेशर बढ़ रहा है।
इकोनॉमिस्ट जॉर्ज जे बोर्जास जैसे एक्सपर्ट्स पहले भी वेज डिफरेंसेस की बात उठा चुके हैं। दूसरी तरफ सपोर्टर्स का आर्गुमेंट है कि यूएस टेक इंडस्ट्री स्किल्ड ग्लोबल टैलेंट के बिना सस्टेन नहीं कर सकती। यानी वीजा सिस्टम पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों प्रेशर लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप इस पूरे अपडेट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।